अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। एज यू ऑल आर वेल अवेयर, पाकिस्तानी टीम आजकल दौरा वेस्ट इंडीज़ पर है और यहाँ पर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है, जिसके पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। देयर वाज अ टाइम इन दिस टेस्ट मैच जब हम अच्छी पोजीशन में थे और ऐसा लग रहा था कि हमें अपर हैंड हासिल होगा, बट एंड रिज़ल्ट पाकिस्तान के फेवर में आया नहीं। वी लॉस्ट बाय 90 रन्स और आज से दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तानी टीम के लिए जो वाहिद सेंचुरियन थे शान मसूद, अब वो फ्रैक्चर्ड फिंगर के बायस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। उनके मुतबादिल के तौर पे कामरान गुलाम को स्क्वाड में शामिल तो कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। इससे पहले अब्दुल्ला फजल भी इंजरी का शिकार हुए थे और उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे एक नहीं 2 प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया था। अब्दुल्ला शफीक भी टीम में वापस आने में कामयाब हुए थे। सऊद शकील, जिनकी फ़िटनेस को लेकर काफ़ी सवालिया निशान थे, कहा जा रहा था कि वो इवन इसके बाद जो हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है उसके लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, बट वो एकदम से फिट हुए और अब टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाने वाला है। यहाँ पर हिस्टोरिकली स्पीकिंग दोनों टीमों के दरमियान 6 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। 2 पाकिस्तान के नाम रहे, 3 वेस्ट इंडीज़ के नाम रहे। जो 2 विक्ट्रीज़ पाकिस्तान के नाम रही, द फर्स्ट वन केम इन द 50s 1957-58, द सेकेंड वन केम इन द 70s 77-78। तो काफ़ी टाइम हो गया उन विक्ट्रीज़ को भी। अब पाकिस्तान के सामने डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। बैटिंग ऑर्डर देखें तो कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बॉलिंग ऑर्डर को देखें तो पहले टेस्ट मैच में बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया था, स्पिनर्स का कोई रोल नज़र नहीं आया था। दूसरे टेस्ट मैच में अब क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 बहुत ही हरदिल अजीज़ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब ने, और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, बहुत सारी बातें हुई पहले टेस्ट मैच के बाद और बहुत सारी बातें पिछले 10 सालों से हम करते आ रहे हैं। बाबर आजम को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, हमने बैटिंग ऑर्डर की बात की, बट आप किसी एक प्लेयर की बात कर ही नहीं सकते सर। इस पूरे टेस्ट स्क्वाड में हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, 11 का यूनिट खेलता है, किसी पर रिलाई नहीं किया जा सकता, चाहे बॉलर्स हों या बैटर्स हों। बॉलर्स पर शायद कर सकते हैं, बैटिंग लाइनअप पर तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते हम। नहीं, बॉलिंग पे भी नहीं कर सकते। देखिए बराबर का होता है, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है और बैटिंग ख़राब हो रही है। ठीक है, बैटिंग ने ज़्यादा परेशान किया, हमें मायूस किया है, लेकिन अगर हमारे बॉलर्स की बॉलिंग अच्छी है ना तो हम काउंटर टीम को देखते हैं कि उनकी बॉलिंग कैसी हुई है। उनकी तो उनसे बहुत ही अच्छी हुई ना फिर। तो या तो हम इसी टेस्ट में ले लेते हैं, पहली इनिंग में 311 रन पहली इनिंग में बनते नहीं थे जी, ठीक है, हमने बॉलिंग ख़राब की। दूसरी इनिंग में जल्दी आउट करने के बाद फिर भी 88 रन बनते नहीं थे, टेल से बनवा दिए, रैप अप नहीं कर पाते थे। तो जहाँ पे बैटिंग का प्रॉब्लम है, बैटिंग एक्सपोज हो जाती है। 1-2 मतलब एक के बाद एक आता है और सामने नज़र आ रहा है। बॉलिंग एक साथ हो रही होती है, पता नहीं चलता यार 211 रन करने क्या मसला है, वेल डन बॉयज़, लेकिन हम 90 रन से मैच हार गए। तो दोनों को ब्लेम देंगे, लेकिन बैटिंग को ज़्यादा इसलिए मिल रहा है कि अभी से नहीं, 13 टेस्ट मैचेस हम 17 में से हारे हैं, जिसमें ज़्यादा जो नज़र आने वाली चीज़ हमारी बैटिंग होती है, वो भी सेकंड इनिंग्स में उनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई और उसमें सभी शामिल हैं। स्पेशली अगर इन 17 टेस्ट मैचेस में 4 लोग तो खेले ही हैं, ज़्यादातर खेले ही हैं, जिसमें बाबर आजम हो गए, शान मसूद हो गए, सलमान अली आगा हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए। ये 4 मैक्सिमम मैचेस खेले हैं। ओपनर्स हमारे चेंज होते हैं, 7 ओपनर्स हमारे चेंज हुए हैं। इमाम उल हक वापस आए हैं, अभी अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं, कामरान गुलाम भी शायद वापस पहुंच जाएं वहाँ पे। तो ये हमारा अभी सिनारियो नज़र आ रहा है बैटिंग का। और बैटिंग के ऊपर जिम्मेदारियाँ इसलिए हैं कि यही लोग वनडे में भी खेल रहे होते हैं, मोस्टली वनडे के भी प्लेयर यही हैं। और वनडे की रैंकिंग देख लें, टेस्ट मैच की रैंकिंग देख लें, बॉलिंग का ज़्यादा ले तो बहुत सारे चेंज हो गए। शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे श्रीलंका में, तो वो नहीं है। बांग्लादेश में वो इस टीम के साथ नहीं है। नसीम शाह टीम के साथ थे, वो नहीं है। और भी बॉलर्स थे, वो आपके चेंज हो गए। नोमान अली ने सबसे ज़्यादा विकेट ली हुई है, वो मिसिंग हो गए। तो गलतियों पे गलतियां हम कर रहे हैं, ठीक है। नोमान की आपने एज फैक्टर डाल दिया, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर के नीचे प्लेयर दिए ही नहीं आपने, तो उसको जब 54 शायद विकेट्स उनकी थी और 17 का एवरेज था, मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर थे वो, तो आपने उनको तो ड्रॉप कर दिया।
लेकिन दूसरे बॉलर्स को या दूसरे लोगों को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो ठीक है, आपने बात ज़रूर की थी कि 85% डेटा होगा, डेटा अभी तक नज़र नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की बात है। ये बैटिंग बॉलिंग की बात हो गई, राइट। फील्डिंग की हम कर नहीं रहे, लेकिन इनको जो चलाने वाले लोग हैं ना, अभी का कोचिंग स्टाफ हो या इससे पहले का, इनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। ये असर सवालिया निशान तो उन पर ही उठना चाहिए, बिकॉज अगेन टीम में चेहरे बदलते जा रहे हैं, चाहे वो कप्तान हो या फिर प्लेइंग 11 की बात हो या 15-16 के स्क्वाड की बात हो, लेकिन जो फैसले करने वाले लोग हैं वहाँ चेहरे बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बदल भी रहे हैं तो वो चेहरे बदल रहे हैं जो कि आज से 3-4 साल पहले अलग पोजीशंस पर थे, अब उनको अलग ब्रांडिंग करके पेश किया गया है हमारे सामने कि जी अब ये वाली ब्रांडिंग है, लेकिन पीछे लोग वही हैं। सिकू भाई, आई वोंट जंप द गन एंड टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 राइट नाउ, क्योंकि हम वो आगे चल के बात करेंगे। कुछ स्टैट्स फिगर्स हमारे पास हैं जो आगे चल के हम चलाएंगे, बट एक्सपीरियंस बॉलर्स की बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ साहब। साजिद खान की सूरत में एक एक्सपीरियंस ऑप्शन है आपके पास। हाउएवर अली उस्मान को जो कंडीशंस मिली पहले टेस्ट मैच में, अनफेयर हो जाएगा अगर हम उनको बहुत जल्दी जज करना शुरू कर दें उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरे टेस्ट मैच में आपको लगता है उनको एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि वहाँ कंडीशंस काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली होंगी, इतलात आ रही हैं। देखिए, मैंने जो लिखा हुआ था मैं कल बैठ के थोड़ा सा, जब भी मैच प्रोग्राम से पहले मैं कर लेता हूँ, तो शान और अली उस्मान मैंने 2 बंदे रखे थे जो माइट भी चेंजेस नज़र आएंगे। तो शान के तो फ्रैक्चर हो गया, हाँ वो तो मजबूरी हो गई। अली उस्मान का सेकेंड इनिंग में बॉलिंग नहीं दी गई। अच्छा, पहले मैं एक गलती बताना चाहता हूँ जो हम बहुत पहले से मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर हों, दूसरे जो भी कप्तान हों, वो दूसरे बॉलर्स को यूटिलाइज़ नहीं करते। सलमान अली आगा आपके पास बॉलर है ना जी, आपने क्यों नहीं ट्राई किया यार? यही गलती, क्या बाहर सरफराज बैठे हैं, बाहर असद शफीक बैठे हैं, इन सबको भेजा गया इतना खर्चा करके, वो क्या कर रहे हैं? अगर मैं अब सवाल करता हूं तो लोग कहते हैं आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके जो फ़ैन हैं वो मुझे कहते हैं कि जी आप उनको गलत बात कर रहे हैं। इससे पहले कब फिक्र किया आपने लोगों की बातों की? करें अब भी। अच्छा और क्या? मैंने सोचा कि मैं सुधर जाऊं, फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा, कोई यकीन ही नहीं करेगा। अच्छा तो ये बाबर की फिर वही मिस्टेक है। देखें, आपके पास सलमान अली आगा के रूप में एक बॉलर है, चले आप उससे बीच में 2-4 बॉलें करा लें ताकि वो रिदम में रहे। आपने ट्राई ही नहीं की, आपने अली उस्मान को बॉलिंग ही नहीं दी, चलें ये तो वो हो गया। अच्छा, अब कंडीशंस ही ऐसी नहीं थी सिकू भाई के स्पिनर कामयाब होते, हमारे स्पिनर्स। फिर मैं अपने दौर की तरफ चला जाऊंगा, आप कहेंगे यार हमेशा पुराने दौर में कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना। लिसन टू मी, ओके सर। बारबेडस में इधर उधर वसीम राजा को वो हमेशा लंच से पहले ले आया करते थे, टी से पहले 1 या 2 ओवर देते, हमेशा उसने आकर एक इशू खड़ा कर दिया। Whether the conditions are supportive or not? हाँ, अच्छा, कुछ भी हो, ठीक है। बारबेडस के अंदर उसको लाया लंच से पहले, टी से पहले उसने लाके 12 ठक करके आउट था, बिल्कुल पीछे उसने खाया। अंपायर ने बोला कि मैंने, बाद में अखबार में आया कि अंपायर ने बोला डर के मारे मैंने दिए, मेरा घर जला देते, इतना बड़ा आउट था। तो यू नेवर नो, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। तो हमारे पास वसीम राजा था जिसको वो लाके कराया करते थे। वो क्या लंच से पहले 1-2 ओवर देने में है कोई तकलीफ है? सरप्राइज एलिमेंट आप ब्रेक से पहले, मैच खत्म होने से पहले 1 आधा ओवर कराएं, ये चीजें होनी चाहिए ना। ये कोई बताता क्यों नहीं है कोचेस? आपके पास है सलमान अली, अगर आपने उससे गेंदें नहीं कराई, चलें खैर जनाब वो तो हो गया। अब मेरे हिसाब से ना बाबर को नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए। इसने बहुत अच्छा खेला, चले जी आउट ही नहीं हुआ, एक एंड उसने ब्लॉक कर दिया है, ही कैन, मतलब मेन प्लेयर है, लेट हिम प्ले। एक एंड को आप 1 डाउन आके संभालें और देर तक खेलते चले जाएं। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास एक ऑप्शन बॉलिंग का है उबैद जी, मगर वो दूसरे लड़के अभी अच्छी बॉल करा रहे हैं, तो आपको, आपने आमिर जमाल की यूटिलिटी क्या है? He has to score runs. उबैद की जगह बन सकती है आमिर जमाल की जगह। आमिर जमाल को तो रखा इसलिए कि एज एन ऑलराउंडर कि वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? 250 है। अभी मैं, हम लोग ने जो डेटा वेटा निकाला है, आमिर जमाल के 7 मैचों में 250 है। जिस तरह वो पहले टेस्ट मैच में भी आउट हुए, आई मीन जस्ट गेव हिज विकेट अवे, डिड नॉट लुक टू इम्प्रेसिव। अच्छा, अब एक और जो बंदा बैठा है बाहर वो है साजिद। अब आपके पास 2 चॉइसेस हो गए, एक उबैद की और एक साजिद की होगी। अब अभी नुमान का जिक्र हो रहा था, एक तो देखें विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नुमान, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, मगर साजिद और नुमान ने इंडस्ट्रियल फैंस वाली पिचेस पे
ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 100% उनका एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ होगा, मगर एज फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इसी को भाई फिर हमारा ये आर्गुमेंट भी रहा है ना कि लीडिंग अप टू दिस सीरीज वो कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, तो उसमें साजिद खान का नाम था, उसमें अली उस्मान का नाम था, नुमान अली की करंट सीजन में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं थी। तो वो हमारा वाली आर्गुमेंट लेकर आगे चलिए, एक तरह से सिलेक्शन कमेटी के जिसने परफॉर्म किया उसको आगे लेके चलते हैं। राशिद भाई क्या वो लेकर चलते हैं, देखते हैं ना अली उस्मान को किस तरह ट्रीट किया जाता है। जो डेटा जो हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं सही किया उन्होंने। आई एग्री बहुत सारे ऐसे नाम है जो टीम में जगह बना सकते थे लेकिन नहीं है। राशिद भाई स्ट्रिक्टली हम बॉलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट को ज़रा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर हम बैटिंग पे चलेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा मसला बैटिंग का ही है हमारे पास। बट अली उस्मान की तो कोई गलती नहीं है ना सर, जो कंडीशन उसको पहले टेस्ट मैच में मिली, क्या रिप्लेस होना चाहिए या फिर टीम की कॉम्बिनेशन के बारे में सोचें, ना कि ये कि अली उस्मान के साथ ज़्यादती हो जाएगी। ऐसा ना हो कि अली उस्मान को आप एक टेस्ट मैच खिलाकर बाहर कर दें और फिर वो ज़िंदगी में कभी नज़र ना आए पाकिस्तान टीम में। ये हुआ है। देखिए आप जब पिच को देखते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन की, तो मैचेस बहुत देर बाद हो रहे हैं यहाँ पे। 2014 में हुआ, 16 में हुआ, 18 में हुआ, उसके बाद 24 में हुआ है। और जो साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था उसमें महाराज ने 4 और 4 आउट किए थे। 4 पहली इनिंग्स में आउट किए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहा हूँ। दूसरी इनिंग में न्यू बॉल की थी, उन्होंने फिर 4 आउट किए थे। और इसी तरह वेरिकन ने 4 आउट किए थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में नई बॉल की थी, उन्होंने 2 आउट किए थे। इसका मतलब है लेफ्ट आर्म स्पिनर इफेक्टिव होगा वहाँ। राइट। तो चांस एक देना चाहिए। एक ऐसी पिच पे आपने चांस दिया उस प्लेयर को जो डेब्यू कर रहा था, जहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी। और यूटिलाइजेशन जब खिलाते हैं ना, यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली, आप करते हैं, वो यूटिलाइज भी नहीं हुआ। इस टेस्ट में मैं ये समझता हूँ कि खिलाना चाहिए। और सिक्कू भाई की बात से एग्री करते हैं कि देखिए अगर ज़्यादा शार्प ब्रेक नहीं हो रही ना, तो फिर ऑफ स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सलमान अली आगा को, ठीक है उन्होंने 10 विकेटें लिए लास्ट 1.5 ईयर में लिए हैं, 61 का है, लेकिन वो एक सपोर्ट मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी हम 3 फास्ट बॉलर से जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आमिर जमाल की जगह यहाँ पे बनती है। बात उबैद की हो रही थी जी। देखें करंट अगर फॉर्म देखी जाए ना, उबैद ने लास्ट सीजन में सिर्फ 19 विकेट लिए हैं। उनको 2 सीजन को क्लब करके बताया जा रहा है कि उन्होंने 53 और 19 विकेट लेके 80 विकेट ले लिए हैं, 79। शाहनवाज धानी ने इसी सीजन में 42 आउट किया। करंट परफॉर्मेंस थी उसकी। शहजाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसकी भी 42, 14 की एवरेज थी। तो आपके पास प्लेयर थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोमान के इस सीजन में आउट नहीं किए, तो बहुत सारों ने नहीं आउट किए। सही बात है। तो फिर इसके बाद फिर डेटा फेल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मनपसंद लोगों का एक्सेप्ट करते हैं। मनपसंद नहीं कि मैं किसको चाह रहा हूँ। हाँ मनपसंद ही हो गया। मनपसंद ही हो गया। मनपसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग। लेकिन बात ठीक है। और न्यूट्रल रह नहीं सकता इंसान। और कंप्यूटर चलाने वाला मैं ही होगा ना, इंसान ही होगा। और मुझे 2 साल का डाटा चाहिए किसी का अगर सेलेक्ट करना है। अगर उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस है तो मैं उसको 2 साल का कर लूँगा। राशिद भाई इस चैप्टर को यहाँ एंड कर लेते हैं। बस एक दफ़ा बता दें हमें कि अगर स्पिनर खिला रहे हैं आप, तो आप खिलाएंगे या फिर चेंज करके साजिद खान को खिलाएंगे? मैं अली उस्मान के साथ जाऊँगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर और उसका यंग है और फ्रेश है, आम है उसका, लंबी बॉलिंग कर सकता है। किए इस सीजन में 73 आउट करके जा रहा है, तो पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और आप सेफ नहीं खेलें कि मैं इसको भी खिला लूँ उसको भी खिला लूँ, मैच बचा लूँ। ना आपकी बैटिंग चल पाती है ना बॉलिंग। लेकिन आप प्रॉपर जाएँ। अली उस्मान को स्पिनर को खिलाने के लिए अच्छा कप्तान ज़रूरी है। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ जी। आप पोर्ट ऑफ स्पेन में हमेशा स्पिनर्स काम करते हैं जी। ट्रिनिडाड से जितने भी उनके स्पिनर्स निकलते हैं, इंशान अली वगैरह जितने भी थे, वो पोर्ट ऑफ स्पेन से निकले थे बिकॉज ऑफ द पिचेस जो कि स्पिनर सपोर्ट होती है। इवन इफ दे आर बैटिंग फ्रेंडली, स्पिनर्स को मदद मिलती है। देखें अली उस्मान को अगले एक इनिंग में तो बॉलिंग ही नहीं दी गई, तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि अगर उसको नहीं खिलाया। आप उसको जरूर खिलाएं और उसको देखें पोटेंशियल उसमें कितना है। आपने जब बॉलिंग ही नहीं कराई उससे, तो आप उसको ऊपर उसको जज नहीं कर। ट्राइंग टू रैप इट अप, आमिर जमाल पे आप दोनों मुत्तफिक हैं कि यूटिलिटी नजर नहीं आई, अब शायद चेंज होना चाहिए और कोई तब्दीली नजर आनी चाहिए। उसमें कौन है उसकी जगह? ठीक लेते हैं इस बारे में। हम आइडियल प्लेइंग 11 पर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। अभी हमें बैटिंग ऑर्डर को भी डिस्कस करना है, बिकॉज असल मसाइल जो पाकिस्तान को दरपेश हैं इस वक्त टेस्ट परफॉर्मेंसेस को लेकर, वो बैटिंग ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। आजकल का मसला नहीं है, पिछले 5 सालों से एटलीस्ट हम ये बातें करते आ रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। ऑल आइज ऑन टीम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन द बॉयज एज वेल।
तीन नाम आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये वो बैटर्स हैं जिन्होंने कमबैक किया है पाकिस्तानी टीम में। जब हम चले थे दौराए वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए तो ये तीनों नाम शामिल नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक ने ग्रेड 2 में परफॉर्म किया तो वो कंसिडरेशन में नहीं थे। सऊद शकील अनफिट थे, कामरान गुलाम को कंसिडर नहीं किया गया था। राशिद भाई, ये तीन नाम हमने दिखाए, साथ साथ इनके स्टैट्स भी हैं, दे लुक सो ऑर्डिनरी। आई एम सॉरी टू से दैट। सऊद शकील एक टाइम पे बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं 29.9 की एवरेज उनकी हो गई है। अब्दुल्ला शफीक नेवर इम्प्रेस्ड, हाँ इम्प्रेस किया उन्होंने, अगर उनको आप खेलता हुआ देखें तो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, बट रन से बैकअप नहीं करते हैं अपने स्टाइल ऑफ प्ले को। 20.52 की उनकी एवरेज है। फिर कामरान गुलाम, हम बहुत बात करते हैं कामरान गुलाम की, शायद सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया गया, जब परफॉर्म किया उनको रिटेन नहीं किया गया, उनकी जगह किसी और को शामिल कर लिया गया। अब इस वक्त उनकी एवरेज 28.36 है। नॉट too much confidence I'm getting from these three names as well, राशिद भाई। जी, अगर आप देखें पिछला टेस्ट देखते हैं उसमें आमिर जमाल को खिलाया जी, और ये तीनों प्लेयर मौजूद नहीं थे टीम में, और हमने क्या ज़रूरत समझी कि हमारे पास 7वां जो बैट्समैन है वो ऑलराउंडर होना चाहिए। टीम की फॉर्मेशन गलत थी है, क्योंकि हमारी 15-16 की टीम अच्छी बन जाती है, लेकिन जब 11 बनाने जाते हैं ना तो ये गलतियाँ करते हैं। अब अपने खिला आमिर जमाल को रहे हैं, बुला 3 बैट्समैन रहे हैं तो एक आपका अनफिट हुआ है प्लेयर जी, एक अनफिट हुआ है और आपने 3 बुला लिए। सऊद शकील को इंग्लैंड ज्वाइन करना था तो वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक को किसकी रिप्लेसमेंट आई है कोई बताया नहीं, क्या वो रिप्लेसमेंट शान मसूद की है, और फिर कामरान गुलाम किसकी रिप्लेसमेंट होंगे, 3 आ गए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान, और वहाँ पे अवैध ज़फ़र मौजूद हैं, एब्सोल्युटली अवैध ज़फ़र मौजूद हैं, तो इनको आइडिया नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट हम किस तरह से खेलेंगे। तो बैटिंग अगर देखें 7-8 मुस्तरद बैटर्स हैं हमारे पास, हम खिलाफ 4 रहे हैं, क्योंकि रिजवान को भी एज ए विकेट कीपर अगर ले लें, फिर सलमान अली आगा की फॉर्म ले लें, तो फिर तो हमारी बैटिंग बाबर के बाद 3-4 के बाद तो बैटिंग ख़त्म हो गई ना। बिल्कुल। तो इन तीनों को लाने का मतलब 2 तो खेल सकते हैं, 2 इस वजह से खेल सकते हैं कि एक नंबर 3 पे शान मसूद की जगह आ सकता है, एक आमिर जमाल की जगह नंबर 6 पे 7 पे जो भी जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ पे वो आ सकता है। तो ये एक फॉर्मेशन बन सकती है, क्योंकि 5 बॉलर से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ा। 120 रन कंसीड किए हैं आमिर जमाल ने, 89 एक इनिंग में, 21 एक इनिंग में, या 31 एक इनिंग में किए, तो 2 विकेट्स लिए हैं। 5वां बॉलर ही आपका, मैं ये नहीं बोलूँगा हारने की वजह बना, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क अपनी बॉलिंग से वो डाल दिया। अगर वही ओवर की डिस्ट्रीब्यूशन अगर 20 या 25 ओवर उसने टेस्ट मैच में किए हैं, हमारे पास जो 3 पेसर थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, 6-6 ओवर करके तो 18 ओवर तो यही बन जाते हैं। जी, जी, जी। उनकी लेंथ एंड लाइन दोनों ही इफेक्टिव रही इस पिच पे। आमिर जमाल थोड़ा सा वेवर्ड रहा, तेज़ की, शॉर्ट ऑफ लेंथ की, और इफेक्टिव इतने ज़्यादा नहीं हुए। तो उनकी जगह कोई बैट्समैन आना चाहिए, और यही हमारी बैटिंग तो हमारी जो भी है वो बननी चाहिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाए। बॉलिंग हमारी थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री है कि तीनों फास्ट बॉलर ने बेहतर बॉलिंग की है। अब ये देखना है कि अगर जैसे सिक्को भाई ने कहा ट्रिनिडाद की, पोर्ट ऑफ स्पेन की थोड़ी भी ब्रेक मिलती है 3रे, 4थे, 5वें दिन, तो आपका स्पिनर बहुत काम आएगा, और स्पिनर परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, उसको बहुत अच्छी बॉलिंग करवाने वाला कप्तान चाहिए। सिक्को भाई, इसी आर्ग्यूमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं कि आप 4 बॉलर से भी काम चला सकते थे, और जो 5वें बॉलर की कमी थी, जो 10-12 ओवर आपने निकालने थे, जो आमिर जमाल ने आपको निकाल के दिए, वो आप सलमान अली आगा से निकलवा सकते थे, जैसे आप कह रहे थे। तो यहाँ आप भी समझते हैं कि एक बैटर आपको बढ़ाना चाहिए, और बैटर अगर बढ़ाना चाहिए तो अवैध ज़फ़र वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने प्रैक्टिस मैच जो खेला गया था उसकी सेकंड इनिंग्स में रन्स भी स्कोर किए थे। अगैन वो बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, ही इज़ बिन स्पेंडिंग टाइम देयर, ही इज़ बिन विद द टीम, ही इज़ बिन इन द डग आउट। जो बाकी 3 प्लेयर्स अभी आए हैं, येस उनके पास एक्सपीरियंस है, बट दे हैवंट बिन विद द टीम और प्लेड द प्रैक्टिस मैच एज वेल। यार फिर मैं अपने दौर की बात करूंगा, मौजूदा क्रिकेट पे आ जाए। नहीं, मौजूदा क्रिकेट नहीं, मैं देखिए जो स्ट्रेटजीज होती है ना क्रिकेट, तो उसी क्रिकेट की बॉल से खेली जाती है, वही बल्ले हैं, थोड़े से बल्ले मोटे हो गए, तगड़े हो गए, मगर चीज़ें वही हैं।
प्रायोरिटीज बदल गई हैं दरअसल। देखिए हमारे दौर में ये होता था कि जो नए बच्चों को हम होम ग्राउंड्स पे खिला के तैयार करते थे, बाहर ले जाके नहीं डालते थे, अंडर प्रेशर नहीं लाते थे, इसलिए कि बाहर की पिचेस में आप ले जाके डेब्यू कराते हैं तो वो ज़रा ख़तरनाक हो जाता है, गेंद तेज़ आता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, तो बच्चों को वहाँ ज़्यादा खिलाने का फ़ायदा है। भाई पुराने ज़माने में नए बच्चों के लिए टेस्ट क्रिकेट सब कुछ थी, दे यूज्ड टू बिल्ड देयर करियर्स अराउंड टेस्ट क्रिकेट। आज जो क्रिकेट की तबाही अब जो होने वाली है वो तो T20 की वजह से है ना, मैं होने वाली है ना, वो ये हो गई है कि जो वाइट बॉल के प्लेयर हैं वो रेड बॉल से नहीं खेलेंगे। मतलब ये तबाही है पूरी दुनिया के। हमारे जितने टॉप क्रिकेटर्स हैं जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को क्रिकेट में जो हमारे स्टार हीरोज़ हैं वो सब कह रहे हैं कि 4 रोज़ा क्रिकेट सबको खेलनी चाहिए, मगर हमने ये फैसला कर लिया है कि जो वाइट बॉल के क्रिकेटर्स हैं हमने प्लेयरों को डिवाइड कर दिया। Either this or that। हाँ नहीं, अब जो रेड बॉल वाले हैं वो तो जेलस फील कर रहे हैं ना कि वो जो यार वाइट बॉल वाला तो 1 साल के 3 करोड़ रुपए बना रहा है, 2 करोड़ बना रहा है, 1-2 महीने के अंदर वो 2 करोड़ बना रहा है, हम तो वहीं खड़े हैं। एक अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला अभी भी पैसे बना रहा है, उसको डोमेस्टिक में पैसे मिल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं। बट देन अगर आप बोलते हैं कि मेरे लिए 2 खोखा काफी नहीं है, मुझे 10 खोखा चाहिए, फिर वो एक अलग बात है। अलग बात नहीं है। वहाँ के देखें ना, आप लीग्स खेलने जा रहे हैं, वो कहते हैं आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, आप लीग्स खेलेंगे, तो दे आर मेकिंग मोर मनी देन द रेड बॉल। ये डिवीजन करके आपने जैसे कहते हैं ना कौमों को डिवाइड कर दिया, हमने क्रिकेटर्स को डिवाइड किया। खैर एनीवे, अच्छा अब आमिर जमाल का मसला ये हो रहा है, वो बिल्कुल मैंने पहले कहा ना हारिस रूफ की तरह गेंद करता है, ला के ना वो जोर लगा के करता है। चलिए वो तो उनकी बात हो गई है, उसकी जगह आप बैटर लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो इतना मुश्किल है। अपने डेटा बनाया था ना वो तो दिखाओ जरा, हम देखें तो किसके पास क्या है। अब एवरेजेस अब देखें, कामरान गुलाम की 28 की एवरेज है। लेट्स हैव द स्टैट्स फॉर पाकिस्तानी बैटर्स फ्रॉम 2023। अब्दुल्ला शफीक की सिर्फ 18 है, 18.66। जी जी जी, 3 मैचेस में 110। साउथ शकील आई डोंट नो कितना फिट है, वो है ही नहीं ना, शायद आने पहुंच गया ना, पहुंच तो गए लेकिन पता नहीं फिट है कि नहीं है अभी वो। इस अब ये देखिए लिए इसके अंदर एकदम से फिट होगा एक तो। अब आप ये 3 लड़कों का हम जिक्र करें, साउथ शकील का 31 है, बेटर देन दी अदर्स। अब दूसरे जो अब्दुल्ला शफीक का 18 उसका एवरेज है, 280 रन 8 मैच 16 इनिंग्स में उसके 280 रन है। फिर कामरान गुलाम आ जाए तो 11 इनिंग्स में 312 और 28 का एवरेज और 100 150। तो ये चीज़ अब सस्पेंस हो गया कि किसको रखे। और जैसे अभी राशिद ने बोला कि हमने एक अगर ऑलराउंडर को निकाल रहे हैं तो कम से कम कोई एक ऑलराउंडर ही भेज देते, मगर है कौन, हमने डेवलप ही नहीं किया। वो कौन था, हम्माद आजम था ना जो गया था अभी उधर। तो वो सर 15 साल पुरानी बात हो गई। अभी कौन गया था, बांग्लादेश लड़का कौन सा गया था वो जिसको खिलाया ही नहीं, वो वापस अमाद भट्ट 2 दफ़ा ये कर चुके हैं हम कि उसको लेके गए, खिलाया नहीं और अब उसको बाहर कर दिया है हमने। किस किस्म का ये क्रिकेट चला रहे हैं आप लोग, ये जो हमारे क्रिकेटर्स, मैं अपने क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इसमें दूसरे दखल नहीं देते, ये हमारे क्रिकेटर्स चला रहे होते हैं। तो ये किस किस्म की क्रिकेट है कि आप एक लड़के को ले जाते, एक मैच नहीं देते और फिर उसको एक बॉल कराने नहीं देते और निकाल देते। दैट इज वेरी बैड। मतलब बेचारे शॉकिंग है। उस बच्चे के साथ क्या, लड़का है वो तो खैर, उस लड़के के साथ क्या फीलिंग होगी उस लड़का हुआ करता था, अब तो माशाल्लाह से 36-35। तो मेरे हिसाब से जैसे भी राशिद ने बोला 2 बैट्समैन भेजते और एक ऑलराउंडर भेज देते उसको। देखिए इंग्लैंड में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे तो सीमिंग ट्रैक्स हैं, तो लेट्स सी कि मेरे हिसाब से तो तीनों बराबर के प्लेयर हैं। अगर साउथ शकील 100% फिट है तो उसको खिला दे। टीम में जो लड़के मौजूद होते हैं राशिद भाई, उनकी फहरिस्त को देखकर एटलीस्ट ऑन पेपर तो आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए ना कि यार ऑन पेपर एटलीस्ट हमारी टीम में दम है, लेकिन ऑन पेपर भी ना देखकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस महसूस हो नहीं रहा। बिकॉज जो स्टैट्स अभी हम दिखा रहे हैं आपको सिंस 2024 क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, हाईएस्ट एवरेज हियर इज़ 39.39 एंड दैट इज़ फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। उसके बाद शान मसूद हैं, सलमान अली आ गए, सऊद शकील हैं, बाबर आजम है, जिनकी परफॉर्मेंस में पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी डिक्लाइन आया था, अब होपफुली वो बेहतर होंगे। बट इन स्टैट्स को देखकर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं राशिद भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं मिलता देखकर सर। नहीं, इनके किसी भी स्टेट को देखकर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। 17 मैचेस का भी हमने देखा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये दोनों इनिंग्स का है, हम सेकंड इनिंग में जाएंगे तो इसका हाफ और हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। तो वैसे अच्छा आइडिया है राशिद, हमें सेकंड इनिंग का बनवाना है अलग से। तो सेकंड इनिंग का देखेंगे तो और ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो क्लब्स करते हैं वो सेकंड इनिंग्स में ही करते हैं, अच्छा जा रहे होते हैं। 70 पे 2 हैं, 120 पे ऑल आउट हो गए। पिंडी टेस्ट आप उठा के देख, बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं जो कि रिसेंट ईयर में खेले गए। और
देखिए टीम की फॉर्म, हम लोग अभी ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, देखिए दूसरी टीम जो बनाती है ना वो उनको एडवांटेज है कि उनके पास जो बैट्समैन होता है ना वो फास्ट बॉलिंग भी कर सकता है। जैसे बेन स्टोक था, वो नंबर बैट्समैन भी है बॉलर भी है, या कैलिस एक ज़माने में था, या ग्रेव्स इनके पास था, उसने फास्ट बॉलिंग करके 7 आउट कर दिए। हमारे पास स्पिनर्स होते हैं, हमारी हिस्ट्री है, जैसे वसीम हसन राजा साहब की बात की सिक्कू भाई ने, या मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, या जितने भी सलमान अली आ गए, सारे स्पिनर्स बैट्समैन हैं। द लास्ट प्रॉपर ऑलराउंडर वी हैड वाज अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक टेस्ट क्रिकेट में वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाया जो हमें ज़रूरत थी। हमारे पास जो पेसर्स थे वो इनफ थे, वो पांचवा एक आते थे और वो ठीक था। वनडे में बाद में T20 खेले, आउटस्टैंडिंग प्लेयर पाकिस्तान के लिए गुजरे वाइट बॉल के। लेकिन हमें कुछ ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करने चाहिए, बनाने चाहिए जो कि अच्छी तेज़ बॉलिंग करते हों और अच्छा प्योर बैट्समैन हो। जब हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो पांचवा ऑप्शन क्या है? सलमान अली आएगा? बिल्कुल नहीं, आपके पास होना चाहिए सीमिंग ऑलराउंडर होने चाहिए जो कि प्योर बैट्समैन हो। और होते हैं डोमेस्टिक में खेलते हैं। अम्माद भट्ट को आप बना सकते थे, लेकिन फिर वो जो हैंडलिंग थी ना, देखिए अम्माद भट्ट को देखें, पहला टूर जो किया था 2016 में इंग्लैंड का टूर किया था, शायद मुझे जहाँ तक याद है, मिकी आर्थर थे उस वक्त, या 17 का किया था। 10 ईयर्स हो गए। अगर 10 ईयर्स में आप डेवलप नहीं कर पाए तो फिर आप दूसरी जगह जाएं। तो यही काम है आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का। क्या आप वर्ल्ड की डिमांड क्या है, वर्ल्ड क्रिकेट की डिमांड क्या है टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें हमें चाहिए क्या, एक ऐसा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर चाहिए। सऊद शकील जैसे बॉलिंग कर सकता है, हमें सऊद शकील जैसा ऐसा बैट्समैन चाहिए जो तेज़ बॉलिंग करता हो। हमारे पास ऑलराउंडर मौजूद हैं लेकिन वो सारे स्पिनर्स हैं। यहाँ पे आपको स्पेशल लेके आना पड़ता है। 2 खिलाड़ियों की जगह 1 खिलाड़ी आप खिला रहे हो, दोनों वो कामयाब नहीं होते। कभी 4 बॉलर जाएं, ऑस्ट्रेलिया को हमने बहुत देखा है, 4 बॉलर से वो जीतते हुए हैं सीरीज। हाँ, कभी कभार ब्लूवेट बॉलिंग कर लेता, स्टीव वॉ तेज बॉलिंग कर लेता था, रिकी पॉन्टिंग कर लेता था। वक्त पड़ने पे वो रेस्ट देने के लिए होता था। लेकिन जो हमारा खेलने का तरीका है, मैं लास्ट 5 ईयर से अगर हम देख रहे हैं तो हम प्लेयर टीम के मुताबिक, वेन्यूज़ के मुताबिक हमारी प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं होती है। वेन्यू के मुताबिक प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? सिक्कू भाई आप बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा, एक ब्रेक के बाद ऐड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, वरना अभी मैं खामखा छुरी चला दूंगा तो वो मसला हो जाएगा। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर हमें प्लेइंग 11 पर बात सेशन होगा हमारे इस प्रोग्राम का। अभी तक आप लोग भी सर खुजा रहे होंगे और कन्फ्यूजन के शिकार होंगे कि कौन से 11 लड़के खेलने चाहिए, आइडियल 11 पाकिस्तान की क्या होगी, कौन से बैटर्स हैं जिन पे पाकिस्तान रिलाई कर सकता है दूसरा टेस्ट मैच जिताकर ये सीरीज़ बराबर करने के लिए। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। दूसरे टेस्ट मैच का आज से आगाज़ होने वाला है पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क में, और सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ग्राउंड में उतारता है टू मैक्सिमाइज द चांसेस टू लेवल दिस सीरीज़ 1-1। बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। हमने परफॉर्मेंसेस शेयर किए आपके साथ, बैटर्स की परफॉर्मेंसेस शेयर की, वो जो ऑप्शंस इस वक्त बेंच पे बैठे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे हैं, वेद ज़फ़र हों या फिर दीगर ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं। सिक्कू भाई, क्या आइडियल प्लेइंग 11 बनती है यहाँ पर? लाजमी है कि हम कुछ और बैटिंग ऑप्शंस ऐड करें इस लाइनअप में, बिकॉज पहले टेस्ट मैच को देखें तो शान मसूद की अगर सेंचुरी नहीं होती और थोड़ा सा इमाम उनका साथ नहीं देते तो बिल्कुल ही दीवार से लग जाती है आपकी बैटिंग। बल्कि एक जगह तो हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे, 199 फॉर 3 कैपिटलाइज नहीं किया ना, हमने उसको बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं किया। खैर हमारे पास अब चॉइसेस ही नहीं है। अब देखें ना, बेस्ट जो है अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उसका 18 का एवरेज है, 280 रन, 16 इनिंस, कुछ भी नहीं है। तो अबे ज़फ़र तो आइडियल चॉइस है ना पर यहाँ पर सर, वो ट्राइड एंड टेस्टेड अब्दुल्ला शफीक हैं जिनको ज़बरदस्ती इस वक्त आपने उसको एवरेज बता दिया मैंने। कामरान गुलाम के सिर्फ 312 रन है, उनको मौका अच्छी तरह नहीं दिया गया, मगर उनके 28 रन की एवरेज है। मगर अब्दुल्ला शफीक का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि जी वो आकर ओपन करेंगे तो उनकी तो एवरेज 18.66 है पिछले एक साल में। वही एक चॉइसेस एक वो ऊपर रह गई। अगर अब आमिर जमाल का आप हटाना चाहते हैं तो फिर कोई बैट्समैन अंदर डालेंगे तो भाई वही तो मैं पहले जो सेगमेंट में बात की थी कि बाबर आजम को हम पिछले 2 सालों से, 3 सालों से कप्तान जब से बने हैं, हम यही कहते आ रहे हैं
कि जो आपके पास बॉलर होता है, जैसे पहले इफ्तिखार थे उससे नहीं कराया करते थे, उससे पहले शुएब मलिक थे उनसे नहीं कराया करते थे, उसके बाद ये आए आगा, उनसे बॉलिंग नहीं कराते। आपको इन लड़कों से थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कराते रहना चाहिए ताकि वो रिदम में भी रहें और ऑप्शन भी बढ़ाएंगे आप अपने लिए। नेवर नो भाई, द लकी डे किसका है किसी को नहीं पता होता, लक भी तो कई फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब मेरे हिसाब से तो एक वो बनता है, और साउथ शकील बस ये है। मैं पूरी प्लेइंग 11 आपसे जानना चाहूंगा, लिख लें बेशक। मैं राशिद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपकी तरफ आ जाता हूँ। राशिद भाई, हम सवाल करते हैं ना कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हम यहाँ तक कैसे आए, तो ऐसे आए कि अवेज़ ज़फ़र आपके पास मौजूद है और बात हो रही है अब्दुल्ला शफीक को खिलाने की, जिनकी 18 की एवरेज है, अवेज़ ज़फ़र की उनसे डबल की एवरेज है। प्रैक्टिस मैच भी उन्होंने खेला, लेकिन वो नहीं खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, इस वजह से हम यहाँ खड़े हैं। राशिद जाती होगी, देखिए पहला टूर पे कौन गया है, अवेज़ ज़फ़र गया है। बिल्कुल, तो इनको तो सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट ही नहीं किया। या तो वो चॉइस गलत थी। सबसे आसान काम होता है किसी को फेवर करने का कि टूर टीम पे नहीं गए ना, तो वहाँ की मैनेजमेंट जो होता है ना वो बुला सकती है। उसके बाद पावर्स होती हैं, कैप्टन, मैनेजर, और उनके पास पावर्स होती हैं कि वो बुलवा सकते हैं। तो बुलवा लिया जिसको बुलवाना था। और जहाँ तक अवेज़ ज़फ़र का है, अगर आपको खिलाना है तो मेरे ख्याल से वो पहले डिज़र्व करते हैं, और क्योंकि वो टीम के साथ गए, फर्स्ट सिलेक्शन उनकी हुई है। सऊद शकील इंजरी थी, उनको जो यही कहा गया था, उनकी जो सिलेक्शन थी वो इंग्लैंड तक थी कि इंग्लैंड में होगी। वो कैसे फिट हो गए इतनी जल्दी? देखिए क्वेश्चन मार्क, ये हम नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज थी जब टीम अनाउंस हुई थी, उसमें स्टार बना था सऊद शकील के ऊपर, 16 मेंबर या 17 मेंबर थे ये इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो क्या हुआ? कोई ऐसा गुर दो, मेरा भी घुटना खराब है, मुझे भी ठीक कर दे कोई बंदा, कोई इतनी जल्दी कर सकता है। मैं हिलाता हूँ जादू की छड़ी अभी। मुझे भी बताया जाए कि किस तरह से फिट हो गया वो ना, और टीम के साथ चला गया, और जो वहाँ पे मौजूद है वो उसकी जगह वो खेलेंगे। तो ये जो बात की है दानिश आपने कि बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी टीम, डिसीजन मेकर जो है ना वो डिसाइड नहीं कर पाते। बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हैं, शोज़ में कुछ हैं, और होता कुछ और है। बहुत सारी चीज़ें जो डाटा की बात करते हैं वो की थी, उसके बाद तो आपने टूरिंग पार्टी पे आप लोग जमा करते रहे। बहुत सारे, कामरान गुलाम को अभी बुलाया है, वो भी शायद ज्वाइन यहाँ नहीं करेंगे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इंग्लैंड में करेंगे। सऊद शकील की जगह वो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो बहुत सारा प्रेशर पड़ा है, और ये दो वो प्लेयर हैं, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक, जब इनका टीम में नाम नहीं था, मतलब कि रेड बॉल के कैंप में नाम नहीं आया था, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, उनके प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। जब प्रेशर पड़ा तो उनके प्लान का हिस्सा कि वो टीम के साथ चले गए। तो यही गलती है कि प्रेशर में आके अपने डिसीजन करें, लेकिन बोले नहीं कि इनका हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। तो 15 दिन के बाद प्लान का हिस्सा कैसे बन गए? और इंजर्ड प्लेयर जो बोल रहे थे आपने अनाउंस करने के इंग्लैंड ज्वाइन करेंगे, वो वेस्ट इंडीज में कैसे ज्वाइन कर लिया? और आपको लगता था राशिद भाई कि वो फिट हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, तो आप उनको टीम से बाहर ही नहीं करते, आप उनको साथ लेके चलते। हुआ होता क्या है कि ये जो ट्रेनिंग करा रहे हैं ना, महीने महीने करा रहे हैं, ठीक है, इररिलेवेंट ट्रेनिंग कुछ होती है कि आप 200 kg उठाओगे सऊद शकील या मुझ जैसे लोगों से, हम फिट नहीं होंगे। हमें क्रिकेटिंग स्किल चाहिए, क्रिकेटिंग फिटनेस चाहिए, मुझे जिम वाली फिटनेस नहीं चाहिए। अब्दुल्ला फजल, अब 200 kg तो मत उठाओ ना उसे, उसने ज़िंदगी में नहीं उठाया, तो आप उसको ख़त्म कर रहे हो, उसका बैक तो उड़ जाएगी ना। बिल्कुल। तो इसको पाकिस्तान मॉनिटर करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनकी डिग्रियाँ चेक करें सबकी, जितने भी आपके पास जितने भी वो डिग्रियां चेक करने वाले हैं, उनकी भी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, पहले तो डिग्रियां चेक होनी चाहिए। और यार ये कौम का या प्लेयर्स के फ्यूचर का सवाल है। कैसे हो गया कि यार उसके बैक उड़ गई और वो आपने सीरीज से बाहर कर दिया उसको, जाती कर रहे हैं आप लोग। सिकू भाई, गिने चुने नामों को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम भी ना करंट अफेयर्स में फंस जाते हैं थोड़ा सा कि ये बाहर हो रहा है, इसी की जगह इसको अंदर आना है। कुछ नाम ऐसे हैं सिकू भाई जो मुस्तकिल टीम के साथ हैं और चलते आ रहे हैं। सलमान अली आगा के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, इतना हाईली रेट करता है हर कोई उनको, आप लोग भी सलमान अली आगा की बहुत तारीफ करते हैं। क्या परफॉर्मेंस है सर? 34 की एवरेज है, 1 सेंचुरी है, 7 50 हैं, यानी कि 7 बार उनके पास मौका था कि टीम के लिए वो क्रीज पर रुकते और कैपिटलाइज करते अपनी फॉर्म को और सेंचुरी स्कोर करते, बट ही हैजंट डन दैट, ही हैजंट played like we want him to play and take responsibility for the team। यही तो मसला आ रहा है आपको इस वक्त। इससे पहले एक और बात कहूँ मैं, कही आ जाइएगा, लेकिन सलमान अली आगा पे आप अभी बात कर रहे थे कि सऊद शकील को वहाँ भेजना था, इधर आ गया, यही बात हुई ना? जी जी जी। कहाँ से खेलता है वो PSL? कहाँ से? कोयटा ग्रेजुएट सर। और वहाँ कोच कहाँ का है?
मुझसे सारी बातें तो नहीं कर रहे हैं ना। मैं तो साफ बात मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। सच्ची बात है वो बता रहा हूँ ना, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं किसी के ऊपर कोई झूठ बयान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अब्दुल्ला शफीक भी तो एक अलग चैनल से आ गए ना। वो दोनों एक ही है, ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके लिए मैं लिख कर दे चुका हूँ, मगर कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सब कह रहे थे कि उसको इंग्लैंड जाना था, मगर इधर आ गया। खैर, मैंने अपनी छोटी सी, हो सकता है मेरी जहन में गलत बात आ गई हो। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं तो खामोश रहा भाई, मैंने कहा कि नहीं, बात जो है वो फैक्ट है ना। ठीक है, जहाँ पे सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं, देखिए आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला है, आपने लिख के दिया है कि इंग्लैंड में ज्वाइन करेगा। जी जी। क्या हुआ है बता दो हमें एकदम से क्या हो गया ऐसे? हमें क्या हो गया? तो शकील अच्छे प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छी हैं, वो फ्यूचर का कैप्टन था। ये भी बता दें उनकी परफॉर्मेंस क्यों खराब हुई। T20 में ओपन करा के उसके बल्ले इतनी जोर से खुलवा दिए कि तो वो तो T20 से भी गया और टेस्ट क्रिकेट से भी गया। जो बॉल बाहर आती है मारता है वो आउट हो जाता है। लास्ट 6 इनिंग देख लें, PSL 10 के बाद देख लें, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल से नीचे की तरफ आई है। इसमें सिस्टम का कसूर है ना। तो भाई अब आ गया सलमान अली आगा पे। देखिए, सलमान अली आगा पिछले साल बहुत अच्छा खेल रहे थे, हर जगह पे जाके फंसते थे, नीचे जाकर के, मगर एकदम से जब वो कप्तान बने तो बहुत अच्छा भी जो खेल रहे थे वो 50 बनाने वाला अच्छा खेल रहे थे। मेरा भी कसूर है। मुझसे भी पूछा गया था कि किसको कप्तान, मैंने कहा कि मैंने यही प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि आप सलमान अली आगा को बना दें, इसलिए कि आप रिजवान को नहीं बनाना चाहते T20 में, मैंने कहा उसको बना दें, वही मुझे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। जो बाद में मैंने कहा कि यार मैं गलत था, मैंने उसी वक्त मान लिया। तो वो उनकी जो क्रिकेट ख़राब हुई है मेरे हिसाब से, उनको वही फिर या तो इसको टेस्ट क्रिकेट में रखते तो ज़्यादा, तो उनकी यूटिलाइजेशन उनकी बॉलिंग की तो होती नहीं है। तो उनके पर जो उनकी जो परफॉर्मेंस गिरी है उसका मुझे बहुत सख्त अफसोस है कि भाई उनको नहीं, वो ऐसे प्लेयर थे जो 6ठे 7वें नंबर पे आके फंसते थे और वो निकाल के ले जाते थे। मगर पिछले दिनों से वो बिल्कुल वो भी लग रहा है कि पहले टेस्ट मैच में सर बहुत ऑर्डिनरी लगे, मतलब माजरत के साथ गैप्स बन रहे थे। सलमान ये आ गया ना, हारे हुए मैच का बहुत बड़ा प्लेयर है। 7वें नंबर पे छुप के बैटिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। 7 नंबर उनका नंबर है ही नहीं। अगर उन्होंने यूटिलाइज किया, टेस्ट क्रिकेट में आए कि वो बॉलर भी हैं, इस वजह से उनको जगह दी गई। जी जी। इसी वजह से इनको वनडे में लेके गए यूटिलिटी प्लेयर है, वहाँ बॉलिंग ही नहीं करा रहे। तो सही इसी वजह से आप T20 का कप्तान बना दिया। हाँ। तो जिन्होंने बनाया उनको 21 तोपों की सलामी हो। और जिस तरह से सिस्टम चल रहा है हमारा, 7वें नंबर पे छुप के बैटिंग करके 13 मैच हार गए, जिसमें से हरवाने में आपके रन बहुत ज़्यादा होंगे। हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे बैट्समैन होंगे, लेकिन हमारी टीम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से फ्रेश ब्लड को लेके आया जाए। ये मैच देख लें, ये वाला मैच देख लें, इंग्लैंड की सीरीज़ भी देख लें, उसके बाद वक्त आ जाना चाहिए कि हम अपने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हम बढ़ाएं। इनको सारे फॉर्मेट मिल रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच के नंबर्स बढ़ने चाहिए। हमने फीस बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा कर दी, अच्छा है, लेकिन हमारी टीम 5 मैच खेलेगी साल के, तो फीस बढ़ाने का फ़ायदा ही क्या। नंबर ऑफ मैचेस बढ़ने चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट के जो भी डायरेक्टर है, चलाने वाले, उनको आपको ये बिल्कुल जैसे वनडे खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को भी इतनी अहमियत दी जाए, ठीक है, जितनी आप वाइट बॉल को दे रहे हैं। और राशिद भाई, सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी पर भी फोकस करने की जरूरत है। क्वालिटी की जरूरत नहीं है, आपको हमें खेलना चाहिए। वेस्ट इंडीज ने जैसे बुलाया ना, अभी बांग्लादेश को बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, हमारे 2 टीमें हमें बुलाया, हमारी टक्कर की टीम है हम लोग इससे ज्यादा नहीं, इतना सोचना नहीं चाहिए। चले जी, 8-10 टेस्ट मैचेस बहुत हैं, और ICC से रिक्वेस्ट है कि वेस्ट इंडीज के लोग बहुत बड़े हैं, हमें नहीं खिलाना चाहिए। चले जी, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। राशिद लतीफ़ साहब सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। होपफुली आपने आज का ये डिस्कशन एंजॉय किया होगा। एंजॉयमेंट एक तरफ, लेट्स होप जो भी 11 लड़के आज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और ये सीरीज़ लेवल करें। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट 2-0 और इवन 1-0। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।